नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने के पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू, तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए। पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, और जब भी आप इसके अंदर में कोई पोजिशंस बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई थिंक आपसे मैं बहुत दिनों के बाद मिल रहा हूँ एंड आई एम स्टिल ऑन वेकेशन। एक हफ्ता मेरा हो गया है, एक हफ्ता और पेंडिंग है। और रही बात मार्केट की, तो लास्ट वीक जो मैंने आपको मेरा व्यू दिया था वो व्यू मेरा प्रॉपर एग्जैक्टली चला। और एंड में हम थर्सडे फ्राइडे वाले दिन थोड़ा सा एक बार ऊपर की तरफ में अभी निकलते हुए आए हुए हैं। पर अभी भी क्या व्यू चेंज हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। अभी अगर मैं देखता हूँ निफ्टी जहाँ पे क्लोज करके गया दैट इज अराउंड 16,352। अगेन वी आर इन द रेंज बिलो 16,400। तो एक ये हम जिस रेंज में अभी बंधे हुए हैं वो रेंज तो हमारी बड़ी रेंज है। अभी हम इसको एकदम से ऊपर की तरफ में निकल जाएंगे काट के, या हम उसी रेंज के अंदर में बंधे रहेंगे। ये जो फैक्टर इन करना है मार्केट को मेरे हिसाब से इसी हफ्ते में करना चाहिए। आज की 28 तारीख है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल की 29 तारीख आ जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो ये पूरा मई का महीना था वो हमारा मंडे तक सारा कुछ खत्म हो चुका होगा। मंडे ट्यूसडे तक, ट्यूसडे तक खत्म हो जाएगा। तो फिर हमारा वेनसडे से हमारा जो हम 2 जून की हमारी जो सीधा एक्सपायरी है, उस एक्सपायरी के अंदर में हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा के हमको जो है बेनिफिट में 3 दिन मिल चुके हैं, 3-4 दिन। करेक्ट। तो अब ये 3 दिन एक्स्ट्रा मिले हुए हैं प्लस हमारी पहले एक्सपायरी, तो फिर अगले महीने की जो एक्सपायरी है वो थोड़ी सी बड़ी एक्सपायरी है, जून महीने की। तो मेरा ऐसा पहले से भी मतलब जो मेरा एनालिसिस था वो भी ऐसा ही था। उसके अंदर में मैंने आपको बोला था कि 9 मई के आसपास में हमको एक बड़ी मूवमेंट पे आना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि 11 मई के 12 मई के आसपास में कि चीज़ें थोड़ी सी रुकती हुई मिली हमको, क्लोजिंग हमारे अप्रोप्रिएट नहीं मिली। तो फिर मैंने आपको ट्वीट भी कर दिया था कि 2 वीक के लिए मेरे हिसाब से अभी जो ट्रेन है वो स्टेशन पे रुक चुकी है, और वो शायद 2 हफ्ते बाद निकलने का उसने अभी तक अपना इरादा बना के रखा हुआ है। सो हमारा पूरा ये 2 हफ्ते भी पूरा ऑलमोस्ट हमारे अब निकल गए हैं, और अभी हम एकदम लास्ट एज वाले स्टेज पे आ गए हैं। तो अब ये जो चीज़ है ये अब मेरा ऐसा स्ट्रिक्ट मानना है। मैंने मेरे मेंबर्स के लिए ऑडियो भी रिकॉर्ड किया था। जो लोग है वो मेरे मेंबर्स जो है उनको जानते हैं, मैंने टेलीग्राम पे उनको ऑडियो भी डाला हुआ है कि मेरा एक प्रॉपर व्यू बना हुआ है मार्केट के लिए। मेरा व्यू ऐसा बना हुआ है कि, और मेरा कुछ पिछले एक्सपीरियंसेस भी मैंने कई बार उसको टेस्ट भी किया हुआ है, बैक टेस्टिंग मेरी हुई हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कभी भी मार्केट को अपनी करेक्शन करनी होती है पूरी साल भर की, तो पूरी पूरी साल भर की जो करेक्शन है ना वो मैक्स जो बढ़नी चाहिए वो बढ़नी चाहिए, होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। जो करेक्शन होनी चाहिए वो होनी चाहिए मेरे हिसाब से 5 महीने की। मतलब अगर आप जनवरी फरवरी मार्च चल रहे हैं तो आप अप्रैल में थोड़ा सा, जून तक थोड़ी शांति रख लो, फिर जुलाई अगस्त सितंबर चल लो, फिर अक्टूबर नवंबर मत चलो, फिर दिसंबर के महीने में चलो। तो अभी ये ऐसा पूरा जो मार्केट अपना एक चाल बना के चलता है, हर साल में व्यूज अलग होते हैं। हर साल में जो पिछले साल हम लोगों ने मूवमेंट करके जो करेक्शन दिया वो इस साल रिपीट होगी ऐसा नहीं होता, हर साल अलग होती है। अब आप सरप्राइज रहेंगे सर कि जनवरी के महीने में भी हम करेक्शन में थे, फरवरी के महीने में भी करेक्शन में थे, मार्च में थोड़ी सी मूवमेंट है पर वो भी करेक्शन का ही फेज था। अप्रैल में फुल टाइम पास हुआ, ये तो मैं आपको पहले ही बोल चुका था कि अप्रैल में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। और जो भी मतलब फर्स्ट मंथ जो होता है उसमें नहीं होती है हलचल उतनी ज़्यादा। और फिर बचा 5वां महीना जो है मई। सर मई की 28 तारीख आ गई, अभी भी हम कहीं नहीं गए। तो इससे क्या चीज़ें क्लियर हो रही है? सर इससे ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि हमारी जो करेक्शन है वो खत्म होने के स्टेज पे आ चुकी है। अब यहाँ पे एक मेरे पास में कैच है। कैच क्या है मैं आपको चार्ट पे आके दिखाता हूँ। सर ये हमारा निफ्टी का डेली का चार्ट है। सर निफ्टी के डेली के चार्ट के अंदर में जैसा मैंने आपको बोला है हम लोगों ने करेक्शन यहाँ से चालू करी है। फ्रॉम अक्टूबर एंड नवंबर से हमारी जो है एक्चुअल करेक्शन जो है वो चालू हुई है। एंड फिर हमारी चाल बनी, यहाँ से हमको पता चला तो जनवरी की यहाँ से हम करेक्शन में एक लेग ऊपर गए, और फिर हमने यहाँ से पूरी करेक्शन बनाई। अब जब सर मैं मार्च का महीना देखता हूँ, सर मार्च के महीने में हमने ये एक मूव बनाई, वो इस वाले चार्ट पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए थी। तो इसलिए मैं इसको नहीं मान रहा हूं कि ये करेक्शन, मतलब ये इसको इसलिए मैं नहीं मान रहा हूं कि ये करेक्शन नहीं है, ये करेक्शन है। करेक्शन का एक फेज है, इसलिए इसको यहाँ से ऊपर निकलना था, ये गया। और यहाँ पे आके मेरा ऐसा मानना था कि हम यहाँ फंसेंगे, पर मार्केट ने यहाँ ना फंसा के थोड़ा सा नीचे फंसा दिया। करेक्ट। अब ये चीज हमारी बन गई।
सब कुछ हो गया। तो सर एक चीज यहाँ पे मेरे पास में कैच पड़ा हुआ है, वो कैच पड़ा हुआ है कि मार्च के महीने को मार्केट क्या कंसिडर करती है। अगर मार्केट को मार्च के महीने को अपना करेक्शन खत्म हो गई है, ये कंसिडर मानना है और ये एक हमारी मूवमेंट थी, इसको मानना है, तो सर मार्केट यहां से थोड़ी करेक्शन अपनी और बढ़ा सकता है। कितना बढ़ाएगा बताऊंगा मैं आपको। अगर मार्केट इसको बोलता है कि नहीं, ये जो मार्च वाली मूवमेंट थी ये करेक्शन का ही हिस्सा है, ये कोई नई मूवमेंट नहीं है, तो सर फिर करेक्शन यही खत्म होनी है इस डेट के आसपास में। अभी आपको मैं डेट आपके सामने आऊंगा तो बताऊंगा। अब अगर मार्केट की पूरी करेक्शन का फेज था मार्च का महीना, ये जो चाल बनी थी ये नई चाल नहीं थी, जो हमको यहाँ पे कहीं आके पता चला कि नई चाल नहीं थी, है इसने इसको करेक्शन बना दिया है, पर फिर भी ये तो हम मान के चल रहे हैं ना, ये तो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, पर मार्केट ने उसको किया है नहीं, उसका आंसर अब हमको मिलने वाला है। तो अब चीजों को ध्यान से सुनिए। अगर मार्केट में पूरी करेक्शन खत्म हो गई है, जो कि मेरा अभी तक वैसा मानना नहीं है, मैं अभी किसी भी तरफ के, मैं आपको सीधा बता दे रहा हूँ, यहाँ से आगे जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ आज का वीडियो स्पेसिफिक, मैं किसी भी तरफ की बायस्ड मूवमेंट की तरफ में नहीं हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे आना चाहिए। मैं इस तरह के कोई भी विचारों के अंदर में नहीं हूँ। अब मैं अपने आप को अनबायस्ड रख के आपके सामने व्यू रख रहा हूँ जो मुझे मार्केट दिखा रहा है। आप बोलोगे सर आप तो बुलिश तरफ में बैठे हुए हो, आप तो आज से 2 हफ्ते पहले, इसके पहले आप बहुत बात कर रहे थे कि आप लॉन्ग टर्म में बैठो, ऊपर में बैठो, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है। सर मैं आपको आज भी बोल रहा हूँ कि मेरा व्यू अभी तक वही है कि हम ऊपर जा रहे हैं, पर इस हफ्ते निकलेंगे या 2 दिन बाद निकलने वाले हैं या हम निकल चुके हैं, अभी जो फ्राइडे की क्लोजिंग आई है ये क्या बोल रहा है, इस व्यू के लिए मैं अनबायस्ड हूँ, क्योंकि मार्केट ने मेरे हिसाब से क्लोजिंग अभी तक मेरे लेवल्स के ऊपर में नहीं दी हुई है, इसलिए मैं अनबायस्ड हूँ। लॉन्ग टर्म व्यू पूछोगे, वी आर इन द बुल रन, ये नहीं बोलना है आपको। ठीक है, अब मैं थोड़ा और डिटेल में आता हूँ। तो अगर मार्केट ने ये बोल दिया है कि मार्च वाली जो मूवमेंट थी वो करेक्शन थी और वो करेक्शन का एक पार्ट था और उसके अंदर आप उसको नई चाल मत मानिए, तो सर मार्केट को इन्हीं 5, 7, 9 तारीख के आसपास में निकल जाना है। अदरवाइज अगर मार्केट ने ये बोला है कि नहीं वो एक चाल थी, अब आप फिर से करेक्शन में आए हो, तो मार्च का महीना मेरा एक मूवमेंट का महीना था, पैसा मिलने का मूवमेंट था, मतलब वो मूवमेंट था जिसमें आपको एक मैंने नई चाल बनाई है, तो मार्केट एक महीना करेक्शन और बढ़ा सकती है। और वो जो एक महीना करेक्शन बढ़ाएगी मैं उसको एक महीना मान ही नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं मान रहा हूँ, उसके पीछे दो कारण है। पहली बात, 22 ट्रेडिंग सेशंस का मार्केट होता है जून के अंदर में। आई डोंट थिंक सो कि जून के अंदर में कोई छुट्टी है। गिव मी अ मिनट, आई विल लुक आफ्टर इट। गिव मी मिनट, मैंने अपना ये डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स पे डाला हुआ है जून के महीने में। गिव मी मिनट, आई विल सी। तो जून के महीने में हमको कोई छुट्टी है नहीं, ठीक है। तो छुट्टी नहीं है तो 22 ट्रेडिंग डेज हमारे सामने पड़े हुए हैं, और 22 ट्रेडिंग डेज में से अगर आप यहाँ पे आएंगे मार्च की मूवमेंट देखेंगे, ये जो मार्च की मूवमेंट है ये हमारी स्टार्टिंग के जो फेज है ना, 2, 3, 4 और ये 7 और ये 8, ये दिन में हम बियरिश फेज में ही थे। तो उसमें से अगर मैं उतनी 5, 6 दिन की डेट्स भी काट दूं, तो सर हमारे पास में मेरा जो निकला हुआ डेट है, सर वो डेट निकल के आता है 15 जून के आसपास में। तो अब आपके सामने सर दो चीजें आपको देखने को मिल सकती है आने वाली वीक के अंदर में। सबसे पहली बात, अगर हमको निकलना है तो सर वो निकलना है 5 जून के पास में जो आता है, आई थिंक अगला सैटरडे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ आई थिंक अगला सैटरडे आ रहा है, सैटरडे संडे आ रहा है कुछ, तो मंडे जो अगला रहेगा मेन, वो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी हमारे लिए कि अगले मंडे को देखना, वो एक हमारा फेज है। या अगर हम उस टाइम पे नहीं निकल रहे तो हमको निकलना है 15 जून के आसपास में। करेक्ट, तो अब ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा अब मेरे हिसाब से आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और मार्केट के अंदर में हमको अभी तक भी मैं बैठा हूँ और आपको अभी भी बता रहा हूँ, वी आर स्टिल ऑन द अनबायस्ड मोड। हम किसी भी तरफ में अपने आप को पोजीशन बिल्डअप करके नहीं रखे हुए कि हमको तो लग रहा है यहाँ से ऊपर ही जाएगा तो मैं लॉन्ग ही बना रहा हूँ। अब
क्यों ऐसा बोल रहा हूँ उसके ऊपर डिटेलिंग में आता हूँ। सर सबसे पहली बात, अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे, वी आर स्टिल इन अ रेंज, वी आर स्टिल इन अ रेंज, ये रेंज हमारी ऊपर में बनी हुई है 16,400। सर जब तक हम उसके ऊपर में जाते नहीं हैं तब तक तो सर आपको किसी भी तरीके से अपनी पोजीशंस को हेवीली लॉन्ग नहीं करना है। अगर मैं छोटे चार्ट में आता हूँ 1 आवर के चार्ट में, तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा मार्केट साइडवेज मिलेगा कि रेंज में बांध के रखा है। जब तक इसके ऊपर में निकलता नहीं है, डोंट एक्सपेक्ट अ बिग काइंड ऑफ मूवमेंट। अगर हम 16,450 को काटते हैं, आई नीड 2 days डिसिसिव क्लोजिंग अबाउ 16,450 लेवल। तो वो एक पहला साइन आना चालू हो जाएगा मार्केट का कि हाँ, अब मार्केट ने ना कहीं बोलना चालू कर दिया कि मैं ऊपर की तरफ में जा रहा हूँ। एक्चुअल क्लोजिंग का आनी चाहिए, जहां पे मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, वो सर लेवल है 16,700। तो अब ये 16,700 के ऊपर में आके जब आराम से मार्केट रुक जाएगा, अपना काम करना चालू करेगा, तब हम अपना मानना चालू करेंगे कि मार्केट ने अब अपना नीचे का जो भी कार्यक्रम है वो पूरा खत्म कर लिया है और ये अब ऊपर की तरफ में निकलने वाला है। तो अब अगले हफ्ते के लिए आपके पास में एक बड़ी लेवल ओपन है। अगर आप देखते हैं कि 16,450 के ऊपर में मूवमेंट बनना चालू होती है, तो 16,700 अपना टारगेट है। यहाँ तक कि इस रेंज को आप यहाँ पे प्ले आउट कर सकते हैं। अगर आपको दिखता है मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, इसी रेंज में बना हुआ है, तो सर रुक जाना, कोई जल्दीबाजी मत करना, ये मेरा व्यू रहेगा। नीचे की तरफ में अब सबका सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो पूरी दुनिया को ये लगा हुआ है कि सर हम तो यहाँ से अब नीचे की तरफ में आने वाले हैं, तो हम अब यहाँ से कितना नीचे और आ सकते हैं। सर अगर आप डेली के चार्ट्स में आएंगे, आपको यहाँ दिखेगा, मेरा एक स्ट्रिक्ट मानना होता है जब भी मैं एनालिसिस करता हूँ, मार्केट को सिर्फ 2 टाइप की करेक्शन करनी होती है। पहली होती है प्राइस वाइज, दूसरी होती है टाइम वाइज। अगर मार्केट टाइम वाइज करेक्शन कर देता है तो प्राइस वाइज नहीं करेगा। सेकंड, अगर प्राइस वाइज करता है तो वो टाइम वाइज नहीं करेगा। अभी तक का डेटा जब मैं देख रहा हूं, मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट अभी तक यहां रुका हुआ है। तो अगर इस दिन का मैं डेटा देखता हूँ 16 मई के हिसाब से, तो सर मार्केट को अगर नीचे गिर जाना होता प्राइस वाइज करेक्शन में, तो सर ये यहाँ पे ज्यादा देर रुकता नहीं। पर अभी आगे तक रुका हुआ है, तो सर यहाँ पे ये टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। अगर मार्केट टाइम वाइज करेक्शन कर रहा हो, मेरा ऐसा कई बार मैंने देखा हुआ है, मार्केट अगर किसी कारण से नीचे चले भी गया तो वो वहां रुकता नहीं है। एग्जाम्पल आपको दिखा दूं, ये यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए। मार्केट को इस जगह से नीचे आना था, तो मार्केट अपना पूरा काम खत्म करके यहाँ कंसोलिडेट करके फिर निकलता। मार्केट ने पहले यहाँ पूरा कंसोलिडेशन किया, अब टाइम तो खत्म हो गया, प्राइस में कुछ लेवल तक जाके आना है, गया, एक कैंडल में रिवर्स लेके कहानी चेंज। यहाँ पे भी सेम, यहाँ से इसको नीचे यहाँ तक आ सकता था, क्यों नहीं आया? अपना टाइम कर कंप्लीट करना था। मार्केट यहाँ रुका, पूरा टाइम कंप्लीट किया 4-5 दिन, फिर नीचे मारा, अगली कैंडल में ऊपर। अब यहाँ क्या कर रहा है? अब अगर यहाँ काम कर रहा है तो ये सेम सेटअप पे अगर काम कर रहा है मार्केट, तो किसी भी कारण से अगर आपको इसके नीचे मार्केट आता हुआ दिखता है, ये लेवल बनी हुई है 15,750, तो सारे कुछ एक आध दो कैंडल ही बनाने को आएगा और यहाँ से ये निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ना, स्टोरी बहुत बड़ी है। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे, मैं वो बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। पैरामीटर्स में बहुत सारी चीजें आती है कि किस टाइम के अंदर आना चाहिए, किस लेवल तक आना चाहिए, फिर आने के बाद में कितनी क्लोजिंग मिलनी चाहिए, फिर वहां से निकलेगा तो क्या होगा। अब मैं आपके सामने हर हफ्ते आऊंगा, मैं आपके सामने आपको सारी चीजें बताते रहूंगा। पर आपको एक मैंने बड़ा व्यू दिया है कि अगर नीचे आते हुए दिखता है, आपको शॉर्ट नहीं, बस ये मेरा एक हिंट है। शॉर्ट कब करना है? अगर मार्केट 15 जून के बाद में ऊपर नहीं जा पाया, तो मार्केट बहुत बड़ा हिंट देके जाएगा कि प्रणव, आप सोच रहे थे कि मैं अपनी करेक्शन जो है वो फर्स्ट 5 मंथ्स के अंदर में कंप्लीट करके एक नई चाल बना लूं। नो ब्रदर, यू आर रॉन्ग। हमको शायद थोड़ी करेक्शन अभी और बढ़ानी पड़ेगी, जिसके साइन अभी तक मेरे हिसाब से हमारे चार्ट पे नहीं आए हुए हैं। वी आर स्टिल इन अ कंसोलिडेटेड जोन। तो कंसोलिडेटेड जोन के अंदर में कभी भी अपने मतलब अजम्पशंस बना के चलना वो सही नहीं होता है। और जब मैं डेटाज में भी आ रहा हूँ तो मेरे को सारी चीज़ें दिख रही है, तो मैं अभी डेटा आपके सामने लाऊंगा तो आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो निफ्टी का व्यू, कहानी पूरी, मेरा लॉजिक, मेरी साइकोलॉजी, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सारा मैंने आपको समझा दिया। छोटे टाइम फ्रेम में भी दिखा दिया, इसके ऊपर जाएगा तो ही लॉन्ग जाना। यहाँ से नीचे आता हुआ दिखता है, आई विल नॉट सजेस्ट कि आप हेवीली शॉर्ट बना के अपना पोजीशंस बनाओ। जो भी काम करना है इंट्राडे में कर लेना, शॉर्ट में, और इंट्राडे का पोजीशंस इंट्राडे में काट लेना, उसको हाथ जोड़ के भैया बाहर निकल जाना।
क्योंकि आपने देखा होगा कभी गैप अप तो कभी गैप डाउन, कभी गैप अप तो फिर नीचे, फिर अगले दिन गैप अप, यही चीज चल रही है। करेक्ट। गैप अप गैप डाउन मार्केट में कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया जा रहा। अब दोस्तों मैं आता हूँ बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी सर इस दौरान में ज्यादा अच्छी चली और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, बैंक निफ्टी को जितना गिरना चाहिए था इस जगह पे, जितना निफ्टी गिरा हुआ है आप देख रहे हो, जितना इसको गिरना चाहिए था उतना सर बैंक निफ्टी उतना हेविली नहीं गिरा हुआ है। तो उस चक्कर में बैंक निफ्टी वॉज ऑलरेडी ऑन अ स्ट्रॉन्गर साइड। मैं आपको बोला था ये रेंज हमारी बनी हुई है, इस रेंज को सर हमने काटा ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे वाले दिन ऊपर में आके क्लोज करके गए। 35,500 एक अपना जोन था, वहां तक अगर बैंक निफ्टी आना चाहती थी तो बिल्कुल आ सकती थी। एंड मैंने इसी जगह पे आई थिंक टेलीग्राम पे मैसेज भी डाला था कि फर्स्ट साइन मुझे आना चालू हुआ है मार्केट में, तो वो था हमारा बैंकिंग सेक्टर के अंदर। बैंकिंग सेक्टर ने मेरी लेवल के ऊपर में क्लोज मारा था और सेकंड डे की क्लोजिंग अब मुझे यहाँ पे मिल गई है। तो अब मैं थोड़ा बैंक निफ्टी के छोटे चार्ट में चलता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी ने कुछ नई चाल चालू भी करी है या वहीं पे टाइम पास करा है। तो सर बैंक निफ्टी को अगर अपनी नई चाल चालू करना है तो बैंक निफ्टी शुड गिव यू अ क्लोजिंग अबाउट 36,000। तो अब यहाँ पे जो इसने कंसोलिडेट के राउंडिंग बॉटम बना के निकाला हुआ है, ये निकाला हुआ है यहाँ पे ऊपर में गई है, रुकेगी जब तक। अब ये बैंक निफ्टी थोड़ा शॉर्टर व्यू बता रहा हूँ आपको, अभी इस वीक का हफ्ता, अगर हफ्ते की बेसिस पे चलते हैं हम, वीकली बेसिस पे, तो बैंक निफ्टी शुड नॉट गिव यू क्लोजिंग बिलो 34,800। अगर वो आती तो सर इस रेंज में ये वापस आ जाएगी। और मैं आपको बताऊं जिस प्रकार से इसने यहाँ से चाल बना के निकाला है, ये अच्छा ब्रेकआउट है और ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि जो निफ्टी में यहाँ से चाल बनना पेंडिंग है अभी, जो दो हैमर बना के निकाला है, ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी ऊपर में रोक के रखे और निफ्टी आपका मंडे वाले दिन 16,400 के ऊपर में काम करे। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ऐसा सा मुझे बैंक निफ्टी इंडिकेशन दे रहा है। बट स्टिल इफ यू लुक एट द बिगर पिक्चर वी नीड अ क्लोजिंग अबाउट 36,000। जब आएगा तब सर यहाँ का ये जो है पूरी लेवल खत्म हो जाएगी और यहाँ से जब भी नई चाल बनेगी वो अच्छी चाल बनेगी। तो जिन्होंने भी इंट्राडे में कोई पोजीशंस बना के रखे, आई थिंक मंडे तक आपका 36,000 का लेवल बिल्कुल आ सकता है। अगर हम थोड़ा बहुत गैप अप भी खुल गए तो 30,000 तो आपको अचीव करवा देगा मार्केट। तो ये जो आपको ब्रेकआउट मिला है इसका ये टारगेट फिलहाल यहाँ पे अचीव हो जाएगा। बैंक निफ्टी में शॉर्ट तो फिलहाल आपको करने भी नहीं चाहिए, कोई सेटअप भी नहीं है बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने का। शॉर्ट आपको एक्टिव करनी चाहिए बिलो द लेवल ऑफ 34,800। तब तक बाय ऑन डिप्स का सेटअप अगर आप रखते हैं वो मेरे हिसाब से ज़्यादा आसान है। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बैंक निफ्टी के लिए बता दूँ, बैंक निफ्टी इज नॉट द मेजर इंडेक्स। एक चीज का आप ध्यान रखिए, निफ्टी जो है, निफ्टी इज अवर मेजर इंडेक्स, तो निफ्टी को पहले चाल चलवानी है, फिर जाके बैंक निफ्टी जो उसका 45% है वो चलेगा। तो कभी भी अपना डिसीजन किसी एक इंडेक्स को देख के मत लेना स्पेसिफिकली। नो, डोंट लुक एट द बैंक निफ्टी, ऑलवेज लुक एट द निफ्टी फॉर द बिगर टर्म पिक्चर जो अभी भी साइडवेज में। तो कोई भी अपने विचार चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई भी हेवी पोजीशंस लाने की जरूरत नहीं है। मैं लास्ट टाइम भी आता बोला था 30% कैपिटल पे काम करो, 70% अपने सेविंग बैंक में जमा रखो। कोई जल्दीबाजी नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप जल्दीबाजी पोजीशन में। एक ही काम कर सकते हो, पैसा गवा सकते हो। करेक्ट। इंट्राडे में ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो बिल्कुल करो, पर मैं बार बार बोल रहा हूँ इंट्राडे का पोजीशन इंट्राडे में काट के आना, आपको वहाँ पे ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा आता हूँ डेटास के अंदर में। ये हमारे सामने आ गया है डेटा। अगर आप यहाँ पे डेटास देखते हैं, अपना टेलीग्राम चैनल, जो भी लोग नए हैं फर्स्ट टाइम मैं उनको बता दूँ, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल डेडिकेटेड इन्वेस्टर्स। आप इस पे आके मैं आप आएंगे तो आपको पता चलेगा, सारा व्यू मेरा शेयर करते रहता हूँ। पिछले मैंने अराउंड 7-8 डेज से कुछ शेयर नहीं किया बिकॉज आई एम स्टिल ऑन माई वैकेशन, तो इसलिए आपको उतना कुछ नहीं मिलेगा, पर उसके पहले आपको सारा डेटा यहाँ मिल जाएगा। तो क्लाइंट्स के अंदर में जब मैं आ रहा हूँ तो सर यहाँ हमारा व्यू अब आने लगा है, एकदम हेवीली नहीं आया हुआ पर आने लगा हुआ है। क्या बोला था मैंने आपको कि इनके अंदर में जब तक लॉन्ग्स बढ़े हैं तब तक कोई संभावना नहीं लग रही थी मुझे। लॉन्ग्स इनके कम होना शुरू हो गए हैं, शॉर्ट्स जो पहले बहुत कम थे वो बीच में बढ़े, फिर थोड़े रुके, अभी वापस बढ़ना शुरू हुए। मतलब ओवरऑल अगर पिक्चर देखता हूं मैं तो इन्होंने अपने जो लॉन्ग्स वो कम कर दिए, शॉर्ट्स थोड़े कम थे उनको बढ़ाना चालू किया, इनिशियल स्टेज में है। लॉन्ग देखोगे आप यहाँ से भी कम हो रहे हैं, शॉर्ट स्टेबल ही है, बड़े नहीं है, पर लॉन्ग कट रहे हैं। गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। नेक्स्ट इज डीआईज। डीआईज के अंदर में क्या हो रहा है, इन्होंने अपने शॉर्ट्स कम कर दिए, इन्होंने शॉर्ट्स बढ़ाना चालू कर दिए। अभी लॉन्ग्स कम थे, लॉन्ग्स बढ़ाना चालू कर दी। इनके डेटा में उतना ज़्यादा फर्क पड़ता है नहीं बिकॉज दीज आर द वैल्यू इन्वेस्टर। ये क्या करते हैं, जहाँ जहाँ इनको अच्छे स्टॉक्स में वैल्यूज मिलती है वहाँ उठाते। तो ऑब्वियसली आप देखेंगे जब भी मार्केट गिरेगा तो अच्छे तरीके से ये उठाने का काम ज़्यादा करते हैं। पर ऑब्वियसली दीज आर द सेलर्स, क्योंकि ये बॉटम पे उठाए रहते हैं तो ऊपर में जब जाता है तो माल बेचते भी है, तो इसलिए इनका डेटा हमेशा शॉर्ट नहीं मिलेगा। पर अगर इनके अंदर भी लॉन्ग देखिए, इन्होंने लॉन्ग उठाया भी, लॉन्ग थोड़ा स्टेबल हुआ है पिछले 4-5 दिनों के अंदर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ ने क्या किया, एफ के उसमें देखो पहले लॉन्ग्स कितने कम थे और शॉर्ट ज़्यादा थे, अपना व्यू वापस से काम करने लगा हुआ है। अभी इन्होंने लॉन्ग बढ़ाना चालू कर दी धीरे धीरे, एकदम हेवी नहीं गए, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं।
पर जो शॉर्ट काट रहे वो बहुत फास्ट शॉर्ट को काट रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे इतना ज़्यादा शॉर्ट था, अचानक कम हो, एक स्पाइक है, अगेन कम हो और एकदम से कम हो गया शॉर्ट। तो आप अब देखेंगे कि चार्ट जो है वो हमारी तरफ बढ़ना चालू हो जाएंगे, लॉन्ग्स धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गए, शॉर्ट्स थे थोड़ा कम करके मैनेज करना भी फ्लैट हो गया ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इनके पास भी लॉन्ग बढ़ना चालू हो गया। प्रो क्या कर रहे हैं, प्रो के पास में पहले लॉन्ग ज़्यादा थे अपना जो व्यू था वो एकदम सेम है, लॉन्ग पूरे तरीके से काट चुके हैं इन्होंने, ऑलमोस्ट आधे कर चुके हैं, शॉर्ट अभी तक इन्होंने बढ़ाया नहीं है, पर मेरे हिसाब से धीरे धीरे ये शॉर्ट बढ़ाना चालू कर देंगे। तो इनका भी अगर मैं सारा व्यू देखूँ तो इनका व्यू भी हमारे व्यू के साथ में मैच कर रहा है। जो मैंने आपको बोला है कि इनके इवेंचुअली आप देखेंगे कि लॉन्ग कम हो जाएंगे, शॉर्ट बढ़ाना चालू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसकी भी स्टोरी यहाँ पे आपको बनती हुई दिख रही है। अब दोस्तों इसको मैं कंक्लूड करता हूँ तो मेरा व्यू अभी तक सही है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फॉरेन मार्केट्स में क्या हुआ है। तो चलिए देखते थोड़ा फॉरेन मार्केट्स के अंदर में। तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ ये है डॉलर इंडेक्स, इसमें थोड़ा गिरावट बन गई, 105 के आसपास से बराबर मत्था टेक के आया, और मैं आपको बोला था यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस बन रहे हुए मिल रहे थे और आपने देख भी लिया इसको। यहाँ पे एक थोड़ा सा इसने अभी फॉल बनाया, थोड़ा सा ऐसे बाउंस बिल्कुल ले सकता है यहाँ तक 103 के आसपास में। तो अभी जब तक ये नीचे है इट इज़ गुड फॉर आवर मार्केट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन करेंसी ये थोड़ी वीक हो रही थी और ऊपर जाके थोड़ी सी रुकी हुई है, थोड़ा ड्रॉप आना चाहिए यहाँ तक कम से कम 77 के आसपास में, तो हम थोड़ा एक्सपेक्ट करेंगे, वरना ये थोड़ा सा लोड हमारे इकोनॉमी में डालती रहेगी। थोड़ा सा इसका प्रेशर बढ़ा हुआ है पर डॉलर इंडेक्स गिर गया वहाँ पे, तो वी आर टोटली फाइन, कोई इशू नहीं है। यूके ऑयल अभी तक ये स्टेबल था, अभी भी स्टेबल था, पिछले थर्सडे फ्राइडे को थोड़ा सा इसने खींचने की कोशिश करी हुई है, तो थोड़ा सा अभी हमको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये किसी भी हालत में, आई रिपीट अगेन, किसी भी हालत में 124 के ऊपर में नहीं निकलना चाहिए। तो अगर ये 124 के ऊपर में निकल गया तो प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ेगा। तो मैक्स वी कैन एक्सपेक्ट इसकी 124 के आसपास जाए और वहां से इसको फिर ड्रॉप डाउन नीचे की तरफ में मिलना चालू हो जाए। करेक्ट। नेक्स्ट इज द डैक्स। अब डैक्स चला था, रुका, अब यहाँ पे थोड़ी साइन आना चालू हुआ है कि ऊपर में थोड़ा निकाल सकता है, फिर भी जल्दी होगा ये बोलना कि इसने निकाल लिया है। निकालने के लिए सर इसको कम से कम इस लेवल के ऊपर में दो क्लोजिंग देना पड़ेगा, 14,500 के ऊपर में। तो हम यहाँ पे पहला साइन लेना चालू करेंगे कि शायद इसके अंदर में बढ़ोतरी हो रही। अभी तक निकाला है पर उतना स्ट्रॉन्ग साइन नहीं है। डाउ जोन्स बहुत अच्छी रिकवरी आई है, तो एक बार यहाँ तक अप्रोच मारेगा ये 33,700 तक, तो हमारे मार्केट हिसाब से इसका व्यू भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नास्डैक ये आ गया बराबर 12,000 पे मत्था टेक के थोड़ा ऊपर निकालने की कोशिश है, तो यहाँ एक बार जरूर फंसेगा 13,000 के आसपास में, फिर देखते हैं वहां से क्या होता है। S&P इसमें भी अच्छी बढ़ोतरी आ गई है, डबल बॉटम बना के आया हुआ है अच्छे तरीके से। और मैंने आपको बोला है कि जब तक 4,100 के नीचे S&P है इट वॉज वेरी रिस्की, and fortunately on Friday we have given a good closing above 4,100. so again S&P हमारे एक रेंज में आ चुका है, जो एक हमारी अच्छी करेक्शन के बाद में एंड होने का जोन है, तो उस जोन के अंदर में आया और अच्छे तेजी से आया। मतलब जितना इसने करेक्शन किया था वो 1 2 3 कैंडल में ऊपर काट चुका है, तो अगेन दैट इज अ गुड साइन। लुक एट द रसल। और रसल को मेरा मानना था कि इसी रेंज के अंदर में टच करके बस निकलवाना है, थोड़ी 2 कैंडल नीचे बनी, इसने भी यार डबल बॉटम बनाने की पूरी कोशिश करी, अब यहाँ से निकालने के मूड में है। देखते हैं, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। अगेन आई रिपीट, आई एम द मैन ऑफ माई लेवल्स। तो मेरी लेवल जो आ रही है अभी तक फिलहाल यही लेवल है 1927, इसके ऊपर में आएगा तो वो स्ट्रांगली माना जाएगा। लुक एट द कॉपर। कॉपर भी आया 4.1 तक, इसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया विक्स बराबर गया था 25 तक, 25 के आसपास जाके इसने हाई जो बनाया 25.9 और 26 तक गया, और वहां से इसने एक कैंडल बनाया क्लोजिंग, अगली कैंडल में रिवर्स मार दिया है। तो कहने का ये भी थोड़ा नीचे नीचे आते रहेगा विक्स, तो आपको ये बुलिश साइन आपको इंडिकेट तो फिलहाल कर रहा है। निक्कई ये भी फिलहाल साइडवेज है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। बोवेस्पा बहुत अच्छी रिकवरी बना के आया हुआ है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के आया हुआ है, तो अच्छे तरीके से इसने रिकवरी मारी ऊपर की तरफ में। तो अगेन इट इज अबाउ द लेवल ऑफ 1,08,000 1,09,000, तो अगेन गुड थिंग फॉर अस। तो बोवेस्पा भी मेरे हिसाब से बहुत जल्दी ऊपर की रैली चालू करेगा, हमारे मार्केट से शायद पहले करेगा। गोल्ड थोड़ी करेक्शन में है, until unless you are not crossing above the level of 1880 1880, तब तक हमको कोई ज़्यादा हेवी लॉन्ग नहीं जाना चाहिए। सेम गोज टू द सिल्वर। सिल्वर अभी इस रेंज के ऊपर में आ जानी चाहिए किसी भी हालत में 23 के ऊपर में, तब हम उसके अंदर में थोड़े अच्छे नज़रिए से उसको देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं अपने सारे व्यूज को कंसल्ट करता हूँ, सारे डेटास को देखता हूँ, अब जब सब तरीका समअप करके मैं आ रहा हूँ तो सर मुझे दिख रहा है कि चीज़ें
फेवरेबल हमारे साइड में, जो हमारी बुलिश तरफ की मूवमेंट थी, बुलिश साइड, कि वी आर एक्सपेक्टिंग द बुल रन टू बी कंटिन्यूइंग इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। एंड 2022 जो दिसंबर तक मैंने आप सभी को बोला हुआ है कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न बनता हुआ दिख सकता है। अभी तक तो सर उसकी स्टोरी मुझे आज भी जारी लगती है। फिर भी कुछ भी चेंज आएगा मैं आपको बताऊंगा। फॉरेन मार्केट्स को भी देख रहा हूँ तो वो एकदम बाउंस लेके खड़े हुए हैं, तो अगेन दिस इज अ गुड साइन। पोजीशंस जो है वो बिल्डअप होना, टाइम है, बिल्डअप होना चालू हो रही है। तो मेरे हिसाब से ये हफ्ते में आपको ऑलमोस्ट कंफर्मेशन आ जाएगा कि मार्केट क्या करने के मूड के अंदर में है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ जो भी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ समझाई है, व्यू मेरा शेयर किया हुआ है, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाएं। अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर शेयर करिए। और अभी तक आप चैनल को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड नोट्स में। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।